बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 16 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ पर उसके कोई से हमने 3 पार्ट किए थे आई थिंक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ एक ही पार्ट आया और वो है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे, आपने दो रैशनल नंबर हैं और उनके दरमियान में दो और रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। आप लोगों को पता है कि रैशनल नंबर के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। किसी भी दो रैशनल नंबर के दरमियान में अनकाउंटेबल रैशनल नंबर होते हैं। तो 4 एंड 5 ये दो हमारे पास रैशनल नंबर हैं और हमने उनके दरमियान में दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो क्या है, फर्स्ट रैशनल नंबर है वो है हमारे पास 4। सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास है 5। तो फार इन बिटवीन, इनके दरमियान में फ़ाइंड आउट करने के लिए फार इन बिटवीन वी फाइंड मीन, हम इनका क्या फ़ाइंड आउट कर लेंगे, दरमियान वाला, यानी कि मीन 4 और 5 का दरमियान वाला। तो मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मीन के लिए आप क्या करते हैं कि जितने आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर दें और उनकी तादाद के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो हैं, इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में इनकी कितनी तादाद है, 1 और 2। ये 2 थे तो 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। 4 + 5 कितना होता है, 4 + 5 होता है 9, 9/2। तो 4 और 5 के दरमियान में रैशनल नंबर आ गया, वो क्या है 9/2। 4 और 5 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आ गया, वो क्या है 9/2। 4 और 5 के दरमियान में एक रैशनल नंबर आ गया, वो क्या है 9/2। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसके और इसके दरमियान में निकाल लें या इसके और इसके दरमियान में निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, इसके और इसके दरमियान में निकाल लेते हैं। तो इसके लिहाज से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप दूसरा निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा है ना कि 2 निकालें, एक तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा निकालने जा रहे हैं ना, तो दूसरे के हिसाब से अब ये पहला है फर्स्ट रैशनल नंबर, अब क्या हो जाएगा 9/2। सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रैशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास 5। पहला रैशनल नंबर 9/2 और दूसरा रैशनल नंबर क्या हो जाएगा 5। हमने इन दो के दरमियान में एक और निकाल कर दिखाना है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, फार इन बिटवीन वी फाइंड मीन, इनके दरमियान के लिए आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। मीन क्या होती है कि जितनी हैं उन्हें आपस में प्लस कर दें न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जितनी इनकी तादाद है, कितनी तादाद है 2, 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है 1, 2 और 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, क्योंकि दो फ्रैक्शन आपस में क्या हो रही हैं, प्लस। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में प्लस हो रही हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पर, तो 9 बनता 9। 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पर, तो 5 2 10, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ये देखें, ये 2 जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 9 और 10 कितना होता है 19, 19/4। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर निकल आया। ये फर्स्ट रैशनल नंबर निकल आया, फर्स्ट रैशनल नंबर इन बिटवीन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रैशनल नंबर इन बिटवीन, दरमियान में ये दूसरा रैशनल नंबर निकल आया। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। पहला पार्ट है हमारे पास 5th रूट ऑफ x15 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके किस में ले आएंगे, पावर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन पावर
फॉर्म में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 15 y की पावर 35। मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह डॉट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आएगा z की पावर 20 और होल की पावर फिफ्थ रूट है तो क्या आ जाएगा 1/5। जिस तरह स्क्वायर रूट में 1/2 होता है, क्यूब रूट में 1/3 होता है, फोर्थ रूट में 1/4 होता है, इस तरह फिफ्थ रूट में क्या हो जाएगा 1/5। फिर आप लोगों ने जो पावर रूल थे उसमें पढ़ा था कि अगर 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, जितने भी हैं वो आप उनकी होल की पावर सेम हो तो आप सबकी पावर क्या ले सकते हैं, अलग अलग से ले सकते हैं। x की पावर 15 की पावर अलग से ले लेंगे, फिर इसी तरह y की पावर 35 की पावर अलग से ले लेंगे और z की पावर 20 की पावर अलग से ले लेंगे। फिर पावर की पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पर देखिए अगर मल्टीप्लाई करें 15 बनता 15 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5, 35 बनता 35 डिवाइडेड बाय 5, 20 बनता 20, 20 बाय 5। तो यहाँ बन जाएगा x 15/5 y 35/5 डिवाइडेड बाय z 20/5। फिर क्या करेंगे, पावर्स को जहाँ पर सिंप्लीफाई हो रही हैं काट देंगे तो 5 बनता 5, 5 3 दा 15, 5 बनता 5, 5 7 दा 35, 5 बनता 5, 5 4 दा 20। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आंसर x का क्यूब y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 27 की पावर 2x और होल का क्या है, क्यूब रूट है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या करेंगे, आप पावर फॉर्म में लेकर जाएंगे रेडिकल फॉर्म को, तो ये बन जाएगा 27 की पावर 2x और होल की पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है तो क्या आएगा 1/3। फिर क्या करते हैं, पावर की पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कोई भी बेस है उसकी कोई पावर है और फिर उसके ऊपर एक और पावर है तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। पावर की पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 27 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 2x 1 2x और नीचे क्या आ जाएगा 3। फिर उसके बाद लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप नीचे वाली पावर को देखा करें, आप बेस को उस पावर में बनाएं जो नीचे वाली बेस है, ताकि वो पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएं, कट हो जाएं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे वाली पावर को देखा करें और पॉसिबिलिटीज़ यही होती है कि वो बन जाती है, ना भी हो तो आप कोशिश किया करेंगे आप जो भी नीचे ऊपर वाली पावर में जो भी डिनोमिनेटर में है बेस को उस पावर में लेकर जाएँ। तो 27 किसी का क्यूब बनता है, 27 किसका क्यूब बनता है, 27 बनता है 3 का क्यूब और होल की पावर क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 2x। और यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना था तो 3 की पावर 2x आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 6 इंटू 3 की पावर n+2 फिर डिवाइडेड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3n। हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 की पावर n+2 है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तभी पावर ऐड होती हैं तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 3। इधर भी पावर क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। पावर तब ऐड होती हैं जब बेसिस सेम हो और वो बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई। तो इस n की भी बेस 3 हो, इस 1 की भी बेस क्या हो 3 हो और वो दोनों बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तभी जाकर पावर आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। -3 की पावर n। फिर क्या करेंगे, ऊपर से 3 की पावर n को क्या ले लेंगे कॉमन, तो बाकी बचेगा 6। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। नीचे भी क्या करेंगे 3 की पावर n को क्या ले लेंगे कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा 3 की पावर 1 क्या होता है 3 और यहाँ पूरी की पूरी 3 की पावर n बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर n से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। 9 6 कितना होता है 54 और 3 - 1 कितना होता है 2।
2 को जब 54 पर काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया तो ये 14 बन गया, 2 7 ज़ा तो 27 क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।